काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्धि गुरु कुरु नमः। इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार का टोना टोटका जादू जंतर मंत्र चलाया जाता है। अक्सर शत्रु की भावना रखते हुए लोगों के ऊपर तरह तरह के घात किए जाते हैं और खासकर पितृ बंधन, कर्म बंधन, बुद्धि बंधन, तरह तरह के बंधनों का भी प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म बंध हो जाता है या बुद्धि बंध हो जाती है या पितृ बंध हो जाता है, पितृ बंध होने के कई नुकसान होते हैं। आप तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, यदि पितरों पे बंधन पड़ा हुआ होता है तो आपको आपकी पूजा जप तप का फल 1% नहीं मिलता। असल में जो पूजा पाठ हम जप तप करते हैं उसके बीच की जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वो पितरों के माध्यम से ही होता है। आप किसी भी इष्ट का जप तप करें, लेकिन जब तक आपके पितृ पूर्णतया खुश नहीं है या पितरों के ऊपर बंधन पड़ा हुआ है तो वो सीढ़ी वहीं कट जाती है। आपकी ऊर्जा पहले पितरों के पास जाती है, उसके बाद आपके संबंधित इष्ट के पास पहुंचती है जिसका आप जाप ताप कर रहे होते हैं। और जब पितृ बंधन में होते हैं तो आप तरह तरह के जाप ताप कर भी लें, कुछ भी अनुष्ठान कर लें, आपकी ऊर्जा आपके इष्टों के पास पहुंच ही नहीं पाती। उसके कारण आपको फल भी वापस नहीं मिल पाता और आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाती है। कर्म बंधन, यदि कर्म बंधन किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाता है तो वह बहुत प्रयास करता है, तरह तरह के प्रयास करता है धन कमाने के, कार्य करने के, लेकिन उसके सारे कार्य विफल होने लगते हैं। या कहा जाए तो उसकी बुद्धि ही नहीं कार्य करती कि हम क्या कार्य कर ले ताकि हमारे घर का पालन पोषण हो जाए, हमारी घर की समस्याओं का समाधान हो जाए। और बुद्धि बंध यदि हो जाए तो बुद्धि बंध के बारे में तो आप जानते ही हैं, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जो भी आप निर्णय लेते हैं उस निर्णय में आपको हमेशा नुकसान होता है। या बुद्धि बंद होने के कारण आप कुछ शब्द ऐसे अपने मुंह से निकालते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और उन शब्दों की वजह से कलह, लड़ाई झगड़े, तरह तरह के उपद्रव भी हो जाते हैं। आज हम आपको माता महाकाली का एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जो सभी प्रकार के बंधनों को काटने में सक्षम मंत्र माना जाता है। यह एक देशी मंत्र है, शाबर मंत्र है, लेकिन इस मंत्र की सिद्धि कोई व्यक्ति करता है तो उसके सारे बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन पड़ा हो, कहा जाए तो 84 प्रकार के बंधन इस मंत्र से काटे जा सकते हैं। और आजकल के तांत्रिकों के पास, गुरुओं के पास, छोटे मोटे जादू टोने करने वालों के पास इतने बंधन नहीं होते। 2-4 बंधनों का ही रटा रटाया प्रयोग करते हैं, लेकिन वो 2-4 बंधन ही हमारे लिए एक बहुत घातक शक्ति बन जाते हैं जिसके कारण हमारा जीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले करोड़पति थे, लाखपति थे, बाद में उनके जब कर्म का बंधन हो गया, बुद्धि का बंधन हो गया, बहुत जल्दी ही उनका धन सरक गया, उनके पास धन बचा ही नहीं, कर्ज में डूब गए, क्योंकि अब उनका कार्य करने की जो क्षमता है, कार्यशैली है, वह कार्य नहीं कर रही है, बदल गई है, या जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उन्हें आमद नहीं हो पा रही। तो ऐसे में आपको माता काली के या किसी भी बंधन काट मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि हर तरह के बंधन को, हर तरह के जादू जंतर को, हर तरह के बाण को, हर तरह के पास को काट के रख देता है। माता काली शत्रु संहार के लिए जानी जाती हैं और माता काली का यह शाबर मंत्र सभी प्रकार के बंधनों को, सभी प्रकार के शत्रुओं को काट पीट के रख देता है। मंत्र का श्रवण हम आपको बाद में कराएंगे, पहले इसकी आप विधि जान लीजिए। वैसे यह मंत्र आप हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण कर चुके होंगे, वो इसलिए क्योंकि दीपावली देखिए आ रही है, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनकी साधना आप लोग करने के इच्छुक होते हैं। वैसे इस मंत्र को लगातार श्रवण करने मात्र से भी धीरे धीरे बंधन खुलने लगते हैं। अब जैसे कई व्यक्ति होते हैं बिस्तराई में पड़े हैं या उनके पास समय का अभाव है, पारिवारिक जनजीवन में वो व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं होता या घर की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो जाप ताप कर पाएं, मंत्रों का सिद्धिकरण कर पाएं, तो ऐसे में उनको कान में बढ़िया कायदे से इस मंत्रों का, इन मंत्रों का श्रवण करना चाहिए और श्रवण करते करते माता काली से प्रार्थना करनी चाहिए।
मंत्र देखिए तभी कार्य करते हैं जब आपके मन में उस मंत्र के इष्ट की छवि आप अपने ध्यान में कर पाएं और अपनी प्रार्थना उस तक पहुंचा पाएं। तो धीरे धीरे बंधन टूटने लगते हैं। हाँ, उतने जल्दी तो नहीं टूटते, लेकिन धीरे धीरे श्रवण करने से बंधन टूटने लगते हैं। लेकिन यदि आप मंत्र का प्रयोग करते हैं, इस मंत्र का जाप ताप करते हैं और सही तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के बंधन को काट सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे तरह तरह के बंधन होते हैं आपके, जिनकी आप आराधना करते हैं। कभी कभी वाचा के बंधन में आपके इष्टों को भी बांध दिया जाता है, तो आपकी रक्षा करना छोड़ देते हैं। तो यह मंत्र सभी प्रकार के बंधनों से हमारे कुलिष्टों को, पितरों को, बुद्धि को, कर्म को मुक्त कर देता है। इसके अलावा यह मंत्र चौकी जैसे, मरण चौकी जैसे, मसान चौकी जैसे तंत्रों को भी काटने में सक्षम मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंत्र सहस्त्र प्रकार के मायाजाल, सहस्त्र प्रकार के बंधनों को काटने में उचित मंत्र है। चलिए आज हम आपको इस मंत्र का सिद्ध विधि विधान, प्रयोग विधि विधान बताएंगे। मंत्र को सबसे पहले तो आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। संकटनाशक चैनल में जिस पे विधि देख रहे हैं, इसी में आप पिछला वीडियो जब देखेंगे तो आपको इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा 51 बार 108 बार। तो मन लगा के उस मंत्र को श्रवण करिए और श्रवण करते करते ही प्रार्थना करिए माता काली जी से कि हमारे ऊपर जो भी विपदा है, जो भी संकट है, जो भी बंधन है, वह कट जाए। और ऐसी प्रार्थना करते हुए मंत्र को श्रवण करें। श्रवण जब थोड़ा बहुत 5 मिनट आप श्रवण कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ कुछ शब्द याद होने लगेंगे। तो फिर उसके बाद साथ साथ दोहराना शुरू करिए और जब साथ साथ आप दोहराने लगेंगे, पूरा मंत्र सुनते सुनते आपको मंत्र पूरा कंठस्थ हो ही जाएगा। और जब मंत्र आपका कंठस्थ हो जाए तो फिर इसको सिद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले कुछ बातें हम आपको बता दें। मंत्र यदि आपको असर कर रहा है, देखिए जिसको मंत्र सिद्ध होना होता है, जिसके ऊपर मंत्र कार्य करेगा, उसके ऊपर मंत्र असर करता है। यदि आप 5-10 मिनट भी सुनते हैं तो मंत्र का असर आपके घर पे, परिवार पे, दिमाग पे, बुद्धि पे पड़ता ही पड़ता है। आपको कुछ ही मिनटों में उसका असर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। मंत्र को जब आप लगातार श्रवण करते हैं, शरीर हल्का महसूस होता है, या शरीर को क्रोध आता है, या शरीर में कोई रोग होता है तो उसमें आप आराम महसूस होता है। शरीर के रोए तन्नाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, ये इसके लक्षण होते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको प्राप्त होता है तो आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र आपको सिद्ध हो सकता है। और ऐसे मंत्र को फिर आपको लगातार श्रवण भी करना चाहिए। और जब आपको इशारे मिल जाएं तो मंत्र को फिर सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से आपको थोड़ा बहुत, इतना राई के दाने जितना भी आराम महसूस हुआ है, तो सोचिए फिर आप जब इस मंत्र का सिद्धीकरण करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपकी स्वयं की बाधा तो हट जाएगी। आप दूसरे की बाधाओं का भी इस मंत्र के जरिए हरण कर सकते हैं। वैसे कंकाली माता के, काली माता के बंधन काट मंत्र बड़े दुर्लभ होते हैं। यह भी जंगल ऊपर वालों का मंत्र है और बड़ा तगड़ा मंत्र है। इस मंत्र का कई सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं। कई बार इस मंत्र में सुधार भी किया गया है, क्योंकि जब लंबे समय तक आप मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी मंत्र कार्य करना बंद कर देता है। तो गुरु आदेश से, सिद्ध कलम से मंत्र में कुछ सुधार भी किए जाते हैं। इस मंत्र में भी हमारे गुरु के द्वारा इसमें सुधार किया गया था और उसके बाद यह मंत्र हमको सिद्ध करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। हम लोगों ने इसका सिद्धीकरण किया किसी जमाने में, और यह मंत्र बहुत अच्छा कार्य करता है। कहा जाए तो जहाँ जहाँ भी हमने इस मंत्र का प्रयोग किया है, विफलता हमें कभी हाथ नहीं लगी। और भगवान से और माता काली से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि आप साधक हैं और इस मंत्र की आप सिद्धि करते हैं तो समझ लीजिए आपको भी विफलता हाथ में नहीं लगेगी। क्योंकि मंत्र यदि आप सही तरीके से सिद्ध करते हैं तो मंत्र कार्य करता जरूर है, चाहे जितने % करे, कार्य अवश्य करेगा। और यह मंत्र तो ऐसा है कि सिद्ध करने के बाद बाण की गति से कार्य करता है। सेकंडों में बंधन को काट देता है और सेकंडों में शरीर को आराम महसूस होता है, बुद्धि को आराम महसूस होता है। आपके कर्मों में जो कर्म बंधन है उसमें आपको दूसरे ही दिन से असर नजर आने लगता है। यदि आपका रोजगार बंद पड़ा हुआ है, किसी कारणवश कार्य रोका पड़ा हुआ है, तो संयोग बन जाते हैं उसमें, क्योंकि जब बंधन टूट जाएगा तो अपने आप संयोग बनने लगते हैं, तो आपका कार्य सुचारू रूप से धीरे धीरे लाइन में आ जाता है। तो हमने क्या बताया आपको, मंत्र को पहले कंठस्थ करिए, फिर मंत्र की सामग्री इकट्ठी करिए। मंत्र की सामग्री क्या है? मंत्र की सामग्री में आपको एक खप्पर हर हालत में बनाना है, थोड़ी सी मंद्रा का इंतजाम करना है,
नींबू का इंतजाम करना है, कच्चे सूते का इंतजाम करना है, मीठी पूड़ी का इंतजाम करना है, काले वस्त्रों का इंतजाम करना है और हवन सामग्री, माता जी का श्रृंगार, ये सारी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है। और अक्षत, पुष्प, जल ये तो आपके घर में ही मिल जाएगा, तो बढ़िया है, तैयारी कर लीजिए। इस मंत्र को दीपावली की रात में, एकादशी यानी डिठौनी एकादशी की रात में, नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। और खासकर सप्तमी के दिन इस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं तो इसमें 10 गुना बढ़ के ऊर्जा मिलती है, 10 गुना ज़्यादा इसमें शक्ति मिलती है। और कई बार तो यह मंत्र इस कदर सिद्ध हो जाता है कि आपको पूरा मंत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। ओम क्लीं कालकाय नमः, इस तरह आप चुटकी बजाएंगे वो आपका मंत्र कार्य कर जाएगा, पूरा मंत्र भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनको 10 गुना ज़्यादा सिद्धि मिल जाती है उनके साथ ऐसा होता है। ऐसे मंत्र से कई बार काली माता के क्रोध रूप में साक्षात्कार यानी प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। कई साधकों को हुआ है, क्योंकि यह मंत्र लगभग 2003-4 में हमको मिला था। उस समय से कई साधकों को हमने दिया, हमारे गुरुजी भी थे अभी कुछ समय तक, तो उन्होंने भी इस मंत्र को कई लोगों को दिया और कई लोगों को इस मंत्र से माता काली का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त हुआ है। चलिए, सामग्री आपने यहाँ इकट्ठी कर ली होगी, अब चलते हैं इसकी सिद्ध विधि की तरफ। सर्वप्रथम माता काली का एक चित्र आपको सामने रखना है। कोशिश करें कि पूरब या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो, वो आपकी तरफ माता जी का चेहरा हो। माता जी की जो तस्वीर है वह सौम्य रूप हो। इसके बाद माता जी के वस्त्र काले हों। आप चाहें काले वस्त्र नहीं मिलते हैं तो आप लाल रंग के वस्त्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आसन का इंतजाम करिए। आसन आपका कंबल का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप अन्य प्रकार के आसनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका आसन प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कंबल का आसन अति उत्तम रहता है, कंबल का आसन आप प्रयोग करिए। इसके बाद अपने आप को पहले पवित्र करिए, आचमनी लीजिए। इसके बाद माता जी को स्नान कराइए, उनको भी आचमनी कराइए। अक्षत से, पुष्प से उनकी पूजा करिए। इसके बाद उनके ऊपर माला अर्पण करिए। माला अर्पण करने के बाद नैवेद्य अर्पण करिए और नैवेद्य अर्पण करने के बाद माता जी से बढ़िया प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए कि माता रानी, जो मंत्र हम आप जाप करने वाले हैं, इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हमारी संपूर्ण प्रकार की बाधाएं, संपूर्ण प्रकार के बंधन, संपूर्ण प्रकार के तंत्र जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं वह नष्ट हो जाएं। और इस मंत्र में इतनी शक्ति दें ताकि हम अपनी बाधा के साथ साथ दूसरे की बाधा का हरण भी कर पाएं। इस तरह बढ़िया प्रार्थना करके माता जी की छवि अपने दिमाग में बनाते हुए माला को स्नान ध्यान कराने के बाद, पूजन करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद माला अपने हाथ में लीजिए और आसन का बंधन करिए। आसन बंधन मंत्र हमने कल ही परसों रिलीज किया है। वैसे तो बहुत सारे आसन बंधन मंत्र हैं, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आसन बंधन मंत्र को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार इस तरह पढ़ के अपने आसन का बंधन कर सकते हैं। उसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता होती है। आसन बंधन मंत्र पढ़ के इसके बाद एक कवच बनाइए। यदि बना हुआ उपलब्ध नहीं है तो हमारे यहाँ से मंगाइए, और बना सकते हैं तो प्राचीन मंत्र सागर पर वो कवच बनाने का वीडियो है, आप बना लीजिएगा। नारसिंह कवच का, अघोर कवच का नहीं है। अघोर कवच का भी जल्दी कैसे बनाया जाता है ऐसा वीडियो हम आपको बना के उपलब्ध कराएंगे। कवच धारण करिए। यदि आपके पास कवच फिर भी नहीं पहुंच पा रहा या नहीं बना पा रहे हैं तो किसी कवच का पाठ करिए, जैसे काली कवच, दुर्गा कवच, हनुमान कवच, नारसिंह कवच, महानारायण कवच। ऐसे कवचों का आप पाठ करिए और अगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास, ये सारी चीज़ें करिए तो आपके शरीर की पूर्णतया सुरक्षा हो जाती है। उसमें जब किताब आप उठाएंगे तो सारी विधियाँ उसमें कवच की होती हैं कि कैसे करना चाहिए। तो बढ़िया कवच का पाठ करिए। इसके बाद आप मंत्र जाप की शुरुआत करिए। मंत्र जाप करने के लिए माता जी का चित्र अपने दिमाग में बसाइए और इस मंत्र की 21 माला जाप करिए। धैर्य रखिए, क्योंकि मंत्र देखिए बड़े होते हैं, समय लगता है। शरीर को इस तरह बनाइए कि रात में लघु संख्या वगैरह आपको ना महसूस हो और दीर्घ संख्या ना महसूस हो। पानी ले सकते हैं थोड़ा बहुत बीच बीच में रुक रुक के, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया इसकी आप 21 माला जाप करिए दीपावली की रात में। इसी मंत्र को यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो नवरात्रि में सिर्फ इसकी 11 माला आपको जप करने की आवश्यकता होती है।
दिठौनी एकादशी में भी आप इसको करते हैं तो उस समय भी आप इसकी 11 माला जप कर सकते हैं। लेकिन दीपावली की रात में 21 माला क्यों? देखिए, दिन के हिसाब से वातावरण में जो शक्तियाँ होती हैं उस हिसाब से मंत्रों में शक्तियाँ मिलती हैं। वैसे दीपावली की रात की जो ऊर्जा होती है बहुत ही प्रबल होती है सिद्धि पाने के लिए, लेकिन अब मंत्र में ऐसा विधान है बताया गया है तो हमें वही जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो दीपावली की रात में 21 माला जपिए, और किसी कारणवश आपकी 21 माला पूरी नहीं हो पाती हैं तो 11 माला तो कम से कम करिएगा ही। हाँ, अब ये सारे 11 माला में नहीं मिल सकते, लेकिन आपका मंत्र कार्य कर जाएगा। और वास्तविकता में मंत्र कार्य करना ही हमें जरूरी है, सारे मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारी बाधा से मुक्ति चाहिए तो किसी तरह मिल जाए। तो 11 माला भी आप करते हैं समय के अभाव में, तब भी यह मंत्र आपका कार्य करने में सक्षम मंत्र माना जाएगा और कार्य करता है। कई साधकों ने किए हैं, कई साधकों ने तो 3 ही माला करी हैं और उनके मंत्र कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब विधान के अनुसार हम चलें तो बहुत अच्छी बात होती है, विधान के अनुसार चल लिया करिए। नहीं हो पाता तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई दंड मिल जाएगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। आप 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, समय बहुत अधिक है, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं तो 51 माला तक आप इस मंत्र की कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितने में सारा मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो मंत्र आपका 3 से 5 माला, 11 माला में भी मंत्र कार्य करने लगेगा। कंफ्यूज ना होइएगा, वास्तविक विधान इसका 21 माला है और 11 माला है। लेकिन अब कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं, पारिवारिक समस्याएं, रोग बाधा वाली समस्याएं, या हमारा ज़्यादा देर तक बैठ न पाना, भूख प्यास का लगना, लघु शंखा का लगना, ऐसे में हम मंत्र की विधियाँ बहुत जल्दी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप 5 माला, 3 माला ऐसी कर दीजिए। इतने में आप अपनी बाधा का तो हरण कर ही लेंगे, दूसरे की कर पाएँ या ना कर पाएँ उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपनी तो आप बाधा का हरण कर पाएंगे। अब जब आपकी माला पूरी हो जाए, लेकिन आप संपूर्ण लगा के करिएगा। यदि आप संपूर्ण 11 का लेके चलते हैं तो 11 ही करिएगा, उससे कम नहीं करिएगा। हाँ, आप बिना संपूर्ण के निस्वार्थ भावना से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, बिना किसी कार्य सिद्धि हेतु, तो आप अपने मन से माला का निर्धारण कर सकते हैं कि आपको 11 माला करनी है, 5 माला करनी है, कितनी माला करनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से आप इसकी माला करें। माला करने के बाद 108 बार इनके बीज अक्षर से ओम क्रीम कालकाय नमः, पूरे मंत्र से नहीं, सिर्फ इनके बीज अक्षर से हवन करना अनिवार्य है। और 5 या 10 बार, 11 बार इस मेन मंत्र से और आप हवन कर सकते हैं। और हवन करने के बाद यह मंत्र सिद्ध होता है। चलिए, अब मंत्र को हम आपको एक बार श्रवण कराएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बड़े धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि मंत्र में अशुद्धि भी आपको ना लगे, आपको अच्छे से याद हो जाए। वैसे दिखा हुआ हम कोशिश करेंगे कि आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपको। ठीक है, ओम काली हूं काली काली महाकाली मण की काली, आधी रात बजाई ताली, भैरव लाए मद की प्याली, तोड़ के रख दे दुश्मन की हाली। आगे भैरव चले पीछे हनुमत वीर, संग संग चले पावन वीर। जल काटूं जलवायु काटूं, काटूं जल का वीर, जादू काटूं जंतर काटूं मंत्र काटूं, हर तरह का तंत्र काटूं। कीलन काटूं काटूं वज्र के बार, खड़ग चलाकर 10 दिशा बंधन काटूं। काटूं तंत्र को जाल, पितृ कर्म बुद्धि बंधन काटूं। काटूं दुश्मन के हथियार, पास चलाकर चौकी काटूं। काटूं सहस्त्र बंधन माया जाल। गदा चले बाण चले फरसा चले, चक्र चले खड़ग खप्पर चले। इंद्र को वज्र चले, महाकाली को वाचा चले। दुहाई पुत्र काल भैरव की, दुहाई राजा रामचंद्र की, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह आप मंत्र सुन सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपने हवन कर दिया, जप कर लिया, अब आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग करना भी इसका बहुत ही आसान है, किसी ज़्यादा सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी सामग्री में इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं की बाधा का हरण करना है तो स्वयं की बाधा हरण करने के लिए सिर्फ आपको एक नींबू और अरंडी के डंडे की आवश्यकता है, और ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अग्नि, थोड़ा सा घी, और बस आपको 5 से 6 बार इस मंत्र को होम लगाना है अग्नि में, और अपने ऊपर उल्टा नींबू उतारना है। और उल्टा नींबू उतारने के बाद अरंडी का जो डंठल आप लिए हैं, जो आपने होम लगाया था, उसके धूप में या धुएं में उस डंडे को दिखाइए और नींबू को काट कर इस मंत्र को पढ़ते हुए और निचोड़ा मारिए डंडे के ऊपर।
और जब आपका डंडा मंत्र पूरा हो जाए, निचोड़ा पूरा हो जाए, कोई नुकीला हथियार लीजिए, धारदार चाकू, ब्लेड कुछ भी ले सकते हैं और उस डंडे के 7 टुकड़े करते हुए अग्नि में उसको जला दीजिए। अग्नि इतनी जलाइएगा कि वो जल जाए, उसका कुछ बचे ना, सिर्फ कोयला या राख बचे। इतने में ही आपके शरीर के बंधन कट जाते हैं, चाहे बुद्धि का बंधन हो, चाहे कर्म का बंधन हो या किसी और प्रकार का बंधन। पितरों के यदि बंधन पड़े हैं तो आपको पितरों का ध्यान करना पड़ेगा मन में या अपने पूजा घर में। पहले उनको बुलाना पड़ेगा, होम ओम लगा के अपने पितरों के नाम जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो सिर्फ उनका स्मरण करिए कि जो भी पितर हों आप सामने विराजमान हों, और सामने जब आपको लगे कि आपने अच्छी सी प्रार्थना कर ली है होम ओम लगा के, उसके बाद नींबू उन मन में एहसास करते हुए उनके ऊपर उतारना है। उसी तरह जैसे अपने आपने काटा बंधन, उसी प्रकार उनका भी बंधन काटना है और उस डंडी के डंडे को पूर्णतः जला देना, जली हुई भस्म को नदी में विसर्जन कर देना है। इस तरह आप देखिए अपने बंधन और पितरों के बंधन काट सकते हैं। दुकान व्यापार के बंधन भी इसी तरह काटे जाते हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति का यदि बंधन आपको काटना है तो थोड़ा सा उसमें विधि में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? आपको उसके साइज का सूता पैर से लेकर सिर तक नापना पड़ेगा और नापने के बाद उसको 4-5 फोल्ड कर लीजिए तो इतना करीब हो जाएगा। किसी लकड़ी या तिल्ली की सहायता से अरंडी के डंडे में खोखला होता है अंदर उस धागे को लंबा लंबा डाल दीजिए, दोनों तरफ बढ़िया गांठ लगा दीजिए और फिर उतारा करिए उसके ऊपर इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार। और 21 बार पढ़ने का मतलब है आपको कि बाधा को पूरी तरह आप खत्म कर देंगे। और फिर इसके बाद सेम विधि, नींबू लीजिए, काटिए, डंडे के ऊपर डालिए, निचोड़ा मारिए, होम नीचे लगाइए और उस डंडे को काट के अग्नि में डाल दीजिए। दूसरे का बंधन कट हो जाता है। यदि बंधन नहीं है, कोई प्रेतक बाधा है, कोई और समस्या है, तो वैसे भी इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे उस सुर में और उसके कान में फूंक मारेंगे या उड़द के दाने का प्रहार करेंगे या गेहूं का प्रहार करेंगे, और पंख से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। तो जो गूंगे भूत होते हैं, गूंगे भूत का मतलब होता है कि आते तो हैं, बोलते कभी नहीं है, उनके वक्र तत्काल ही खुल जाते हैं। इस मंत्र का प्रभाव ऐसा देखा जाता है। और श्रवण करते समय भी इस मंत्र में 5-6 मिनट के अंदर आपके शरीर में इफेक्ट नजर आने लगता है, या तो शरीर कांपने लगता है या घबराहट होने लगती है, कुछ ना कुछ होने लगता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी बाधा हमारा शरीर छोड़ के जा रही है। इस तरह इसकी प्रयोग विधि है, और भी इसकी प्रयोग विधि है छोटी छोटी है, जो कि आप टेलीग्राम में हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबा वीडियो आप देखते भी नहीं हैं, आपको सिर्फ शुरू का हिस्सा देख लेना है, लास्ट में आके मंत्र देख लेना है। विधि तो आपको देखनी नहीं है पूरी, क्योंकि करनी ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ पूछते हैं, फोन लगा के पूछेंगे, टेलीग्राम में पूछेंगे, वो करते हैं नहीं है, और बाद में कहते हैं कि कर नहीं पाए हम। तो इस तरह देखिए बाधाओं का हल होता है। मंत्रों के ऊपर विश्वास करते हुए और मंत्रों की आप साधना करें तो भले मंत्र किसी भी प्रकार का हो, सिर्फ बीज अक्षर ले लीजिए आप। ओम क्रीम कालकाय नमः, ठीक है, ओम ज्रीम ह्रीम नरसिंहाय नमः, बीज अक्षर वाला खाली इन्हीं मंत्रों का खाली आप लगातार जाप करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हुए, वैसे ही आपकी सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसमें लगातार प्रयास की जरूरत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि 2-4 दिन उन्होंने किया, बोले कोई असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, मंत्र बेकार है। तो ये मंत्र बेकार नहीं होता, आपकी मानसिकता बेकार होती है। मंत्र को पूर्णतया श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और मन में उस की छवि बनाकर जब आप जाप करते हैं, निस्वार्थ भावना से जाप करते हैं, लंबे समय तक जाप करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मंत्र धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर देता है। अब एकाएक चमत्कार नहीं हो सकता, एकाएक बिल्कुल चमत्कार हो जाए, धीरे धीरे आपको असर उसका समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। किसी और बात की जानकारी चाहिए तो अभी टेलीग्राम में आपको बराबर मिलेंगे। शाम को 8 से 9 के बीच में आप कभी भी हमें टेलीग्राम में लिख सकते हैं, तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काली माता।